सोनिया के वोटर बनने पर सवाल, कांग्रेस की नोटिस पर हुआ बवाल। जी हां, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। दरअसल आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से करीब 3 साल पहले ही कथित रूप से वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया गया था। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्ष से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी तय की है। यह मामला विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सुना गया, जहां याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नरंग ने शुरुआती दलीलें पेश की। अदालत ने इन दलीलों को सुनने के बाद सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर उनका पक्ष जानना जरूरी समझा और नोटिस जारी करने का आदेश दिया। दरअसल याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी। याचिका में कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना जो उस समय भारतीय नागरिक ही नहीं था, कानून के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था, लेकिन फिर 1983 में दोबारा सूची में शामिल कर लिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जानना जरूरी है कि 1980 में उनका नाम किस आधार पर जोड़ा गया और इसके लिए कौन से दस्तावेज जमा किए गए थे। याचिका में इस बात की भी आशंका जताई गई है कि इसके लिए जाली या गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। इससे पहले 11 सितंबर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अदालत इस तरह की जांच शुरू नहीं कर सकती, जैसा कि याचिकाकर्ता मांग कर रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति की नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार के पास है। वहीं किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल या हटाने का अधिकार चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसे में कोर्ट का इस मामले में जांच शुरू करना संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन माना जाएगा। इसी आदेश को चुनौती देते हुए विकास त्रिपाठी ने अब सत्र न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है। पूरे मसले पर वकील विकास त्रिपाठी का क्या कहना है, सुनिए। उन्होंने गलत तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाया था, उस मामले में क्या कोई नोटिस आज इशू हुआ है? जी हाँ, आज नोटिस हुआ है, सोनिया गांधी को हुआ है और दिल्ली पुलिस को हुआ है। सर, आपकी शिकायत क्या है? हमारी शिकायत ये है कि सोनिया गांधी जी बिफोर सिटीजनशिप इलेक्टोरल रोड में 1980 में अपना नाम डलवाया था। ये भारत की नागरिक 1983 में बनी थी और 1980 में कौन सा ऐसा इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया, कौन सा पेपर लगाया कि ये 1980 में इलेक्टोरल रोड में इनका नाम आ गया। सर, ये पिछली बार मजिस्ट्रेट कोर्ट से डिसमिस हो गई थी, तो क्या उसमें कमी रही या दोबारा आपने क्या चीजें लगाई हैं जिसके आधार पर आज नोटिस जारी हुआ है? उसमें क्या था कि कोर्ट को ये लगा कि हम इनको फोटोकॉपी दे रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर मैंने भारत निर्वाचन आयोग में नई दिल्ली ऑफिस में जाके एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से अटेस्टेड कॉपी मांगी, वहाँ से मुझे अटेस्टेड कॉपी मिली, उसकी अटेस्टेड कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। सर, किन धाराओं में आपने शिकायत दायर बनता है कानूनी रूप से? ये 467, 468 में है, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं भी अगर अपना नाम जोड़ता है तो उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। और जब ये 1983 में भारत की नागरिक बनी है, उससे पहले ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, कैसे नाम आया? बिना कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए वोटर लिस्ट में नाम तो आएगा नहीं। एक सामान्य आदमी कोई ऑफिस जाता है, पहले उसे कार्ड मांगा जाता है, कुछ भी मांगा, आईडी प्रूफ मांगा जाता है। इनके पास कौन सी आईडी प्रूफ, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया कि जाके 1980 में इनका आ गया? उसके बाद इन्होंने अपना 1982 में अपना नाम बाहर कर दिया, अगेन 1983 में इनका नाम जुड़ा है। जी, तो सर ये क्या देख रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा होगा इसके पीछे, या केवल राजनीतिक प्रभाव की बात है? ये राजनीतिक प्रभाव तो देखिए है ही, क्योंकि इनका परिवार छोटा मोटा परिवार तो है नहीं रहा होगा, लेकिन ये इसके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, इसमें कितना लोग इन्वॉल्व थे, ये तो जांच का विषय है। इसीलिए हमने इसमें दिल्ली पुलिस को भी नोटिस हुआ है। दिल्ली पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि उस समय क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, क्या नहीं लगाए गए हैं, ये आएगा मैटर।
क्या सर जो तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी रहे होंगे भी कोई भूमिका इसमें बनती है? देखिए अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये जांच का विषय है। सर तो जो धाराएं हैं 467 जैसे आपने साबित होता है तो कितनी सजा का प्रावधान है? इसमें उम्र कैद की सजा है। कब मामले की अगली सुनवाई सर कब होगी? 6 जनवरी को। सर डॉक्यूमेंट्स जो आप ये भारत इलेक्टोरल रोल का 1980 का लोकसभा का पेपर है, जी इसको अटेस्ट करके क्योंकि ओरिजिनल कॉपी हमने कोर्ट में लगा दी है जी जी। इसमें देखिए ये नाम है, किया हुआ था नाम है, देखिए मैंने किया हुआ है जी ये 1980 में जब इन्होंने नागरिकता ही 1983 में ली तो 1980 के डॉक्यूमेंट में कैसे आ गया। इसमें देखिए नाम साफ साफ लिखा हुआ है, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी। ओके जी तो क्या क्या उद्देश्य थे पूरी कार्रवाई रही है नाम जुड़वाने वाली? क्या लगता है आपको क्यों जुड़वाया होगा? इन्होंने पूरे देश के साथ फ्रॉड किया हुआ है। अभी ये यही बताएंगी 6 जनवरी को इनको आना पड़ेगा, कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, यही बताएंगी इन्होंने देश के साथ इसके साथ मिलके कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। अभी SIR का मुद्दा चल रहा है, SIR के मुद्दे में हमको लगता है इन्होंने कितने लोगों को नाम जुड़वाया होगा, देश विदेश में कितने लोगों को लाके यहाँ पे रखा हुआ होगा। अभी आज ही मैं सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था, 1575 लोग विदेशी यूपी में पाए गए हैं। अब हो सकता है कि ये रायबरेली और अमेठी में भी ऐसा हो, तो जांच का विषय देखा जाएगा जी। सत्र न्यायालय ने इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी खामी थी और क्या इस मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए जा सकते हैं या नहीं। फिलहाल सोनिया गांधी की ओर से इस नोटिस को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दिल्ली पुलिस भी कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि देश और दुनिया से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।